अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है मेजर जनरल अश्वनी सिवाय साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू। सर सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे मोदी जी का जो विजिट है यूएस का, वो आज मेरे ख्याल से शायद रवाना भी हो गए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और कल से उनकी वो सारी एक्टिविटीज़ जो बताई गई हैं वो शुरू की जाएंगी। सर कितना इम्पोर्टेंट है ये विजिट, और आप क्या समझते हैं कि इससे इंडिया और अमेरिका ज़्यादा क्लोज आएंगे, और इसमें जो है क्या कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह पे भी बात की जाएगी? और जाहिर वो भी हमने देखा कि बिजनेस कम्युनिटी और जो इंडियंस वहां पर है उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो सर कितना इम्पोर्टेंट है ये विजिट? हाँ बिल्कुल, देखो आरजू, ये बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, ये एक स्टेट विजिट है जो कि 2009 के बाद हो रही है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी एक भारत के वो प्रधानमंत्री होंगे जो कांग्रेस में दोनों हाउस का जो है उसको एड्रेस करने वाले लीडर होंगे जो दूसरी बार कर रहे हैं। और यही नहीं, जो कि पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो ऐसे दो ही और लीडर हुए हैं, एक तो विल्सन चर्चिल और नेल्सन मंडेला, जिसको ये एक प्रकार से मौका मिला था। अब जो भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं अभी यूएस में, तो ये जो इनकी विजिट है हिस्टोरिकल है, बहुत ही ज्यादा मायने वाली है। इसके अंदर काफी चीजें जो है, चाहे वो डिफेंस की हैं या बिजनेस की हैं, वो साइन होने वाली हैं। अगर मैं पहले डिफेंस की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो साइन होगी कि आज तक भारत जो है ज्यादातर हथियार अब खुद बनाने लगा है। और पहले भारत हथियार खरीदता था रूस से ज्यादातर, और फिर कुछ फ्रांस से, कुछ आप यूएसए से, इजराइल से। मगर अब भारत है वो ज्यादातर हथियार खुद बनाने लगा है। मगर एक चीज अभी भी हम नहीं बना पा रहे हैं, वो है हमारा जेट इंजन। और वो अभी हमने जो कावेरी इंजन बनाया है, अगर वो इतना सक्सेसफुल है, उस पर प्रोग्रेस चल रही है। तो ये जो जेट इंजन है उसका हमारा समझौता हुआ है कि जो जी है, जो जनरल इलेक्ट्रिकल, एक बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका की, उसका एचएएल के साथ जो पैकेज साइन होगा। और जेट की इंजन जो है 414 जो कि लेटेस्ट है, उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, जॉइंट प्रोडक्शन भारत के अंदर होगी। ये एक काबिल तारीफ है। और ये 350 के करीब कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो आने हैं अगले 10 साल में, उनके लिए इंजन तैयार होंगे। तो ये सच्चाई है कि ये 350 जो इंजन या भारत में ही बनेंगे। और वो भारत के अंदर जो एयरक्राफ्ट है हमारे, जो एक प्रकार से एलसीए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो तेजस मार्क 2 है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और यही नहीं, एएमसीए जो बना रहे हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर मैं ये बताऊं कि ये एक बहुत ही आधुनिक किस्म का जो इंजन है, इसको अभी F-18 अल्फा जो सुपर हॉर्नेट है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसी प्रकार से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट अभी लेटेस्ट जो बनाया जा रहा है एयरक्राफ्ट जो अमेरिका में तैयारी हो रहा है, उसके अंदर भी F-414 इंजन ही इस्तेमाल होगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डील है ये। और दूसरा है हमारा जो MQ-9 जो ड्रोन हैं, जिसको सी गार्डन ड्रोन भी बोलते हैं, वो हम 31 के करीब लेंगे। और वो जो है दो भारत ने अभी लिए हुए हैं, भारत की नेवी के पास जो लीज पे थे, और वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थे। अब 31 लेंगे, जो 15 भारत की नेवी के लिए, और 8 भारत की आर्मी, और 8 भारत की एयरफोर्स के लिए। ये जो ड्रोन्स हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये सर्वेलेंस और रेक्की करते हैं। इनके अंदर मिसाइल भी हैं, और ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक में भी। और जो हमारा बेसिकली लाइट जो चीन के साथ अभी एलएस है, उस पर भी इस्तेमाल किए जाएंगे। इनका उड़ान करने के कारण हमारा सर्वेलेंस और रक्की का इस्तेमाल हो सकता है। तो ये 31 जो हैं ड्रोन, वो भी लिए जाएंगे। इसमें भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि आने वाले समय में पहले तो ये शायद वहीं बनेंगे अमेरिका में, बट बाद में इन ये जो ड्रोन हैं इनको भी भारत में ही बनाया जाएगा। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज साइन होने वाली हैं। इसके तहत और चीजें में भी बहुत बातचीत होगी। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होगी, साइबर स्पेस के बारे में बात होगी,
उसके बाद सेमीकंडक्टर चिप्स की भी बात हो रही है कि भारत के अंदर सेमीकंडक्टर चिप्स बनेंगे, और इसी प्रकार से भारत में अभी जो एप्पल मोबाइल है 50% पूरे वर्ल्ड की प्रोडक्शन भारत के अंदर होगी। सप्लाई चेन की भी बात हुई कि जो सप्लाई चेन शिफ्ट हो रही है चीन से, वो भी कुछ भारत में आ रही है। तो ओवरऑल काफी कुछ पैकेज है आपस में, जो कि एक प्रकार से डिस्कस होगा भारत के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच में। और मुझे लगता है ये जो बात मैंने बताई ये सारी एक प्रकार से प्लान बन चुकी है, और ये डील सारी साइन होंगी। आरजू बिल्कुल सही। लेकिन सर अब ये जो हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस नज़दीक आ रहे हैं, भारत में भी और यूएस में भी, क्या इस वजह से मोदी जी के जो विजिट्स हैं वो थोड़े बढ़ गए हैं? हर कंट्री में ही और जगह भी वो जा रहे हैं, यूएस के बाद आगे भी उन्होंने एक दो कंट्रीज में जाना है, या फिर एक आप समझते हैं कि ये रूटीन की एक्टिविटीज हैं जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल आरजू, देखो ये स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, और मुझे नहीं लगता इसको इलेक्शन से के साथ मिला के देखना चाहिए। ये भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत को इंजन की बहुत जरूरत है। ये जी इंजन जो G141, ये इंजन भारत में आने जल्दी से जल्दी आए, और इसी प्रकार से ड्रोन जो आने हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई इस वजह से प्रधानमंत्री जा रहे हैं फॉरेन विजिट में कि भारत के अगले साल इलेक्शन होने हैं, काफी टाइम है। इसी प्रकार से जो अमेरिका के भी इलेक्शन होने हैं उसका भी मुझे लगता नहीं कितना तालमेल है। मगर ये जरूरी है कि भारत के लिए ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली है, और यूएस के लिए भी, क्योंकि यूएस के लिए भी बहुत बड़ी डील है, क्योंकि MQ-9 ड्रोन जो $3 बिलियन के हैं, और इसी प्रकार जो जी इंजन है 414 वो भी करीब की $4 से $5 बिलियन का है। मगर ये सच्चाई है, दोनों के लिए गिव और टेक की सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन है। मैं ये भी बताना चाहूंगा अपने व्यूअर से, भारत और जो अमेरिका है वो अभी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और हमने 3 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं हम अमेरिका के साथ। मतलब कि सबसे पहले हमने 2016 में की लीम्यू लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसके तहत हम अपने लॉजिस्टिक और रिपेयर फैसिलिटी पूरे वर्ल्ड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सभी जानते हैं कि अमेरिका की बेसिस पूरे वर्ल्ड में है। इसी प्रकार एक कोमकासा हमने जो साइन किया 2018 में, कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, उसके तहत जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो भारत को ट्रांसफर हो सकती है, जो आज तक अमेरिका ने नेटो कंट्री के अलावा किसी को नहीं की। और एक इंटरऑपरेबिलिटी का मुजाहरा करेंगे दोनों देश। तो उसके तहत ये जो हमें G414 इंजन की टेक्नोलॉजी भी उसी के तहत दी जा रही है। और तीसरा था बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट बेका, जो हमारा 2020 में साइन हुआ। तो वो उसमें था रियल टाइम इंटेलिजेंस। जैसा अभी आप रूस और यूक्रेन की लड़ाई में यूक्रेन ने जो एक प्रकार सक्सेस हासिल की है, पिन पॉइंट टारगेट को बर्बाद किया रूस के, वो इसी के तहत जो इंटेलिजेंस मिला है अमेरिका से, उसके कारण हुआ। तो सच्चाई है कि भारत और रूस आज एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। इसके आगे बढ़ने के लिए अब हम और आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम क्वाड का भी हिस्सा हैं। और सच्चाई ये भी है, एनिमीज एनिमीज माय फ्रेंड, क्योंकि आज भारत का के साथ भी चीन के रिलेशन अच्छे नहीं है। स्पेशली जो LAC के अंदर चीन आया 3 डिवीजन लेके, और अभी तक वो वापस नहीं गया। कुछ डिसएंगेजमेंट हुई है, मगर अभी भी डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन नहीं हुई है। और इसलिए भारत के लिए भी एक चुनौती है जो चीन, और इसी प्रकार से वो अमेरिका के लिए भी चुनौती है इंडो पैसिफिक में, क्योंकि वो अपना दबदबा कर रहा है, असर्टिवनेस और एग्रेसिवनेस है, वो रूल नहीं फॉलो करता। जो फ्री ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक की जब बात होती है तो वो चीन मानता नहीं, वो अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। और उसकी प्रॉब्लम भारत के या चीन से ही नहीं, छोटे छोटे देश फिलीपींस है, लाओस है, बुरनोई है, वियतनाम है, उनको दबाया है इंडो पैसिफिक में। और इसीलिए भारत और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जापान ये क्वाड का समूह है, जिसका पता है कि 3 प्रिंसिपल है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, और मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग माइनर आइलैंड। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो भारत के प्रधानमंत्री की जो विजिट है यूएस की, वो बहुत ही हिस्टोरिक है। इसके अंदर काफी कुछ पैकेज है, जो एक तो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो भारत और अमेरिका के बीच में जो बिजनेस टाई है,
देखो आज भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन के आया है अमेरिका, 190 बिलियन डॉलर है, और वो आने वाले 5-7 साल में 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचेगा, क्योंकि भारत के जो है अभी इमर्जिंग कंट्री है जिसके अंदर सप्लाई चेन्स आ रही हैं, सप्लाई लाइन बन रही हैं, बहुत ज्यादा देश आ रहे हैं जो नई नई इन्वेस्टमेंट भारत में कर रही हैं। तो एक बड़ा ऐसा कहेंगे कि भारत और जो अमेरिका के रिलेशन है वो अप स्विंग में, और ये 2000 के बाद अगर आप देखें कि जो भी गवर्नमेंट आई है अमेरिका में, चाहे वो रिपब्लिकन आए या डेमोक्रेट्स आए हैं, एक बाई पार्टीजन अंडरस्टैंडिंग है, और इसी तरीके से भारत में। मगर भारत में 2014 के बाद जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं तो इसकी स्पीड बहुत तेज बढ़ गई है, क्योंकि इनकी अपनी केमिस्ट्री चाहे ओबामा के साथ थी या डोनाल्ड ट्रंप के साथ थी या अभी जो बाइडेन के साथ है, वो भी एक काबिल तारीफ है। इसके कारण भी काफी चीजें बड़ी स्पीड से चल रही हैं। आरजू जी बिल्कुल, लेकिन सर आगे जैसे अमेरिका में भी इलेक्शंस आ रहे हैं और जो बाइडेन के लिए भी कहा जा रहा है कि वो इलेक्शन में होंगे, तो उनको कहाँ तक मदद मिलेगी प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस विजिट से? क्योंकि जाहिर है जो इंडियंस अमेरिका में रहते हैं हमेशा से कहा जाता है कि चाहे वोट हो चाहे वो फंड हो, उसमें वो मदद करते हैं गवर्नमेंट की, लेकिन यानी इलेक्शंस में। लेकिन सर साथ साथ जो है डोनाल्ड ट्रंप को भी हम देख रहे हैं कि उनके ऊपर जिस तरीके से केसेस बनाए गए हैं और ऐसा लग रहा है कि कोशिश की जा रही है कि उन्हें इलेक्शन से बाहर रखा जाए। डोनाल्ड ट्रंप के भी भारत के साथ बहुत अच्छे टर्म्स रहे हैं, उन्होंने विजिट भी किया था भारत का। तो आपके ख्याल से क्या मोदी जी के इस विजिट से इलेक्शंस यानी अमेरिकन इलेक्शंस के ऊपर कोई असर पड़ेगा? देखो ये सच्चाई है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर की एक बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी है, और जो डायस्पोरा है, जो भारत के वहाँ पर रहने वाले हैं अमेरिका में, उनका करीब करीब 4 मिलियन के करीब हैं। तो वो जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री की तरफ खिंचे हुए आते हैं, और इसका फायदा जो वहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं उनको लगता है कि हमारे को भी होगा, और ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोचा था, और ये शायद जो बाइडेन भी इसके बारे में सोचेंगे। तो कितना फायदा होगा वो तो ग्राउंड पे ही पता चलेगा, मगर ये सच्चाई है कि जो बाइडेन को फायदा तो इसलिए भी होगा क्योंकि ये जो अभी प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, एक तो भारत के जो मूलवासी हैं उनका झुकाव बढ़ेगा, क्योंकि उनके रिलेशन अच्छे नजर आएंगे भारत के प्रधानमंत्री के साथ। दूसरा वो अपने देश के लिए भी काफी अच्छा, क्योंकि उनको एक प्रकार ट्रेड मिल रहा है, बिजनेस मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, कम से कम 7-8 बिलियन डॉलर की जो ट्रेड भारत के साथ करेंगे। तो मुझे लगता है कि विन विन सिचुएशन है, उसको भी फायदा होगा, और इसीलिए वो इस कार्रवाई को कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये दिमाग में तो रहता है कि आगे इलेक्शन है, इसका फायदा किसको क्या होगा, पर इस डील के अंदर मुझे लगता है भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट में दोनों देशों को फायदा होने वाला है। और अगर दोनों देशों को फायदा होने वाला है तो ये भी सच है कि उसके जो लीडर हैं उनको भी फायदा होगा। सर बिल्कुल होगा, लेकिन जो कंट्रीज इन दोनों से ये समझ रही हैं कि भारत और अमेरिका के नज़दीक आने से उनको मसला हो सकता है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। आपके ख्याल से क्या कोई ऐसी बात भी होगी जो पाकिस्तान को लेकर हो, या फिर पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं आएगा इस मीटिंग में? अब मुझे लगता नहीं कि भारत और अमेरिका के अंदर जब बातचीत होगी कोई खास पाकिस्तान का जिक्र आएगा। पाकिस्तान का जिक्र आएगा तो यही आएगा कि इंटरनेशनल टेररिज्म की तरफ झुकाव है पाकिस्तान का। अभी पाकिस्तान की हालात बहुत खराब हैं, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। इलेक्शन होने वाले थे मगर ऐसा लग नहीं रहा। वहां पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोल्ड हो रहा है। इसके बावजूद भी जो आतंकवाद का साथ अभी भी पाकिस्तान नहीं छोड़ रहा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और लश्कर तोबा के 10,000 के करीब आतंकवादी अभी भी लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया में बैठे हैं। अभी 2 दिन पहले ही कैरन सेक्टर में कुपवाड़ा में 5 आतंकवादियों को मारा गया है, और वो आतंकवादी पाकिस्तान से आ रहे थे और वो लश्कर तोबा के हैं। तो सच्चाई यह है कि अगर भारत और अमेरिका की बात हो रही है, जब पाकिस्तान की बात आएगी तो पाकिस्तान की बात एक ही है कि किस प्रकार से पाकिस्तान आतंकवाद पे नकल कसे, क्योंकि जब तक आतंकवाद के ऊपर नकल नहीं कसेगा तब तक रिलेशन ना भारत के साथ इंप्रूव हो सकते हैं, और पूरा इलाका ही एक प्रकार से आप अगर देखो, अगर आतंकवाद फैलता है तो वो पूरा इंस्टेबिलिटी का दौर है।
तो ये सच्चाई है। आज आपको भी पता अर्जू की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है पाकिस्तान की, पॉलिटिकल भी इंस्टेबिलिटी है, इमरान खान का नहीं पता उसका फ्यूचर क्या है, उधर तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोल्ड होता जा रहा है, लोन नहीं मिल रहा आईएमएफ से। अभी जो बजट आया था उसमें 15.5% डिफेंस बजट इंक्रीज हो गया है, फौजी फाउंडेशन पे वहां पर कोई टैक्स नहीं है, तो इसको मद्देनजर रखते आईएमएफ भी लोन नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि जहां बात होगी पाकिस्तान की तो वहां पर आतंकवाद का ज्यादा मुद्दा उठाया जाएगा। मगर भारत और अमेरिका की बात है तो चीन एक बहुत बड़ा मुद्दा बात होगी, इसमें कोई शक नहीं। उसके बारे में बात होगी जिस प्रकार से भारत और चीन के रिलेशन है, स्पेशली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो तनाव है। दूसरा, इंडो पैसिफिक के अंदर किस प्रकार से तालमेल और बढ़ सकता है भारत और अमेरिका का, मालाबार एक्साइज का। और कहीं ना कहीं भारत ये इस पे भी ध्यान देगा कि भारत एक ग्लोबल साउथ का लीडर बन के उभरा है और भारत चाहता है G20 के अंदर भी जो अफ्रीकन यूनियन है उसको जोड़ा जाए। तो मुझे लगता है वो पॉइंट भी डिस्कस होगा। भारत के प्रधानमंत्री चाहेंगे कि जो बाइडेन भी इसको एक प्रकार से समर्थन करे इस चीज का कि जो अफ्रीकन यूनियन है वो G20 का हिस्सा बनना चाहिए। और दूसरा, भारत एक बहुत बड़ी आवाज बन के आ रहा है ग्लोबल साउथ की, वो सबको लेके चल रहा है। वो छोटे छोटे गरीब देश जो कि ज्यादातर अफ्रीकन हैं उनकी कोई सुनाई नहीं हो रही, वो बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। तो शायद ये इसका भी बड़ा महत्व होगा कि इसको भी लाया जाए साथ में। अर्जुन बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन हम ये ज़रूर चाहेंगे कि जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिलें वहाँ यूएस के प्रेसिडेंट से और जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हों उससे इस रीजन में कोई अच्छी बात आए, इस रीजन के लिए कुछ बेहतर सोचा जाए और इस चीज़ को ना देखा जाए कि किस कंट्री से टर्म्स अच्छे हैं और किससे ख़राब हैं। क्योंकि बहरहाल जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान के यह है कि कोशिश तो कर रहे हैं ये लोग कि किसी तरीके से टेररिज्म जिसे पहले खुद ही बढ़ाया पाला पोसा उसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, ऑब्वियसली एकदम से नहीं हो पाएगा, लेकिन इस रीजन के लिए कोई ना कोई अच्छी खबर लेकर आए मोदी जी। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज बस ज्वाइन मैं किया। यही बताना जी, चाहूंगा आरजू, नीयत ठीक होनी चाहिए। अगर बिल्कुल। पाकिस्तान सच्चे मन से हुँ, आतंकवाद के पीछे जाए तो आतंकवाद सफाया हो सकता है, पर अभी तक वो नहीं आ रही। स्पेशली जो डीप स्टेट है पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई, वो इसका इस्तेमाल कर रही है एज स्ट्रेटेजिक एसेट। और अभी भी वो हुँ, गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करती है। जब तक आतंकवाद के ऊपर गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करना बंद नहीं करेंगे, आतंकवाद के पीछे नहीं जाएंगे, तो नुकसान पाकिस्तान को ही है। जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान कोई बाहर से तो आया नहीं, वहीं से आतंकवाद पैदा हुआ है। वो जो आपको पहली बार भी बोला, हिलेरी क्लिंटन ने 2013 में जो बोला था हुँ, कि अगर आप सांप पालेंगे तो एक दिन सांप आपको काटेंगे, तो आज उस हालात में पाकिस्तान पहुंच गया है। और मुझे लगता है अभी समय आ गया पाकिस्तान को अंदर झांकना चाहिए और आतंकवाद को बिल्कुल सफाया करना चाहिए और गुड और बैड टेररिस्ट को का जो डिफरेंस उसको बंद करके तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद जितने भी आतंकवाद हैं उनके पीछे जाना चाहिए। क्योंकि पूरा पाकिस्तान की जो हालात आज हैं वो हुँ, आतंकवाद के कारण है। 1960 तक जीडीपी बहुत अच्छी थी पाकिस्तान की, मगर जब से उसने आतंकवाद का साथ दिया है तब से उसकी हालात खराब है। और आज तो आपको पता ही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस चला हुआ है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, अफगानिस्तान के साथ भी कोई अच्छे रिलेशन नहीं है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोल्ड हो रहा है, इन्फ्लेशन रेट 47% है, खाने के बहुत ज्यादा हुँ, तकलीफ हो रही है। और डीजल, पेट्रोल और गैस के रेट बहुत हाई हैं। उनको कम करने के लिए आईएमएफ बोलता है वो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर कम करेंगे तो इलेक्शन है। और इसी हुँ, प्रकार से पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अपना दबदबा बढ़ाती जा रही है और उसकी जो एक प्रकार से बजट है वो भी बढ़ता जा रहा है। और जो फौजी फाउंडेशन है जो कि करीब करीब $87 बिलियन हुँ, का ट्रेड चलाती, वो आपका टैक्स नहीं देती। तो ये हुँ, सच्चाई है, पाकिस्तान की अंदरूनी हालात अच्छे नहीं हैं। पर मैं भी ये कहूँगा कि हम सभी चाहते हैं एक अच्छा माहौल पैदा हो, क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है पाकिस्तान में, और तो भारत के लिए भी अच्छा है और सारे रीजन के लिए अच्छा है। और ये आनी चाहिए, ये हम सभी सोचेंगे, क्योंकि तभी फायदा है पूरे इस रीजन को। इस रीजन की कनेक्टिविटी बढ़े, इस रीजन के अंदर तरक्की हो, ये इकट्ठे चले, ये हम चाहेंगे। बृहस्पति पाकिस्तान आतंकवाद का साथ छोड़े।
आरती। बिल्कुल ऐसा ही है सर। सर लेकिन वो गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट नहीं, मैंने तो सुना था गुड तालिबान और बैड तालिबान यहाँ पे कहा जाता था, लेकिन ना हाँ हर तालिबान को टेररिस्ट तो नहीं कह सकते। लेकिन खैर सर, हम भी यही चाहेंगे कि कुछ ना कुछ बेहतरी आए और पाकिस्तान से जो गलतियां हुई हैं उसको मान कर आगे बढ़ें और उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सर। मेहरबानी आरजू, थैंक यू थैंक वेरी यू मच, सर। बाय थैंक यू। बाय।